तो मेरा नाम है सुयश दुबे और आप देख रहे हैं माई ट्रिकी क्लासेस। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है चैप्टर, वो है विटामिन्स। विटामिन्स के ज़्यादातर क्वेश्चन रखे मिलते हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे, पहले हम इसको पूरी थ्योरी जो है इसकी पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए जो हमने 25 क्वेश्चन रखे हैं, 25 पास हैं क्वेश्चन, वो हम प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला हमारा है विटामिन की खोज। विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये सभी को मालूम होगा, विटामिन की खोज जो की थी वो किसने की थी? जी हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने की थी। तब विटामिन शब्द खोज हॉपकिंस ने की थी, लेकिन विटामिन शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम दिया था वो 1911 में किसने दिया था? सी फंक नामक वैज्ञानिक का नाम था, उसने दिया था। क्या था? सी फंक। विटामिन को हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो वो जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे वो विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील हमारे कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। इसे हम याद ऐसे भी रख सकते हैं कि पहला जो है ए शब्द अक्षर छोड़ दो और बी सी क्रमशः वो दोनों हो जाएंगे। लेकिन फिर दूसरा भी है जिसे हम भैंस कह सकते हैं। भैंस। भैंस में अगर देखा जाए पहला बी आता है और सा से सी आता है, तो भैंस से भी हम याद रखते हैं जल में घुलनशील, और भैंस बैठती कहाँ है? जल में। तो बी और सी भैंस से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे के हमारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे? फिर तथा वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हैं? बी और सी को छोड़कर अन्य सभी विटामिन जो क्या है वो किस में हो जाएंगे? वसा में। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सारे किस में हो जाएंगे? वसा में घुलनशील। विटामिन ए और डी एवं के, ये तीन ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। विटामिन ए, डी एवं के तीन ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में ही बनते हैं। विटामिन ए जो बनता है, यकृत में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। विटामिन ए जो बनता है यकृत में बनता है, जिसे हम लीवर कहते हैं। विटामिन डी हमारी त्वचा बनाती है जब सूर्य की रोशनी हमारी त्वचा पर, स्किन पर पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी यहाँ मिलती है जो। और अगली जो विटामिन है वो क्या है? और विटामिन के छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, उसमें बनती है। अब हम विटामिन देख लेते हैं, उनके नाम और रासायनिक और उनके स्रोत। तो हमारे क्या है? ये पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से जो होता है वो क्या होता है? रतौंधी रोग। और अगला इसका स्रोत जो है वो क्या है? गाजर है, दूध है, अंडा है और अन्य फल है। विटामिन बी हमारी है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत जो हैं क्या हैं? ये मूंगफली में पाया जाता है, आलू में और सब्जियों में, मतलब अन्य सब्जियां जो हैं उनमें भी पाई जाती है विटामिन। फिर हमारी है विटामिन B2, इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है, आँखों का रोग हो जाता है। इसके जो स्रोत है किस में पाया जाता है? ये अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में भी यह विटामिन पाया जाता है। फिर है हमारा विटामिन B3, इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से पैरों में जलन होने लगती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो याद रखना, बाल सफ़ेद ज़्यादातर हो जाते हैं लोगों को, तो विटामिन B3 ज़्यादा खाया करो। क्या? जैसे मांस तो नहीं, खैर दूध खाया करो, टमाटर और मूंगफली, हरी सब्जियां ज़्यादा खाया करो। अगला है विटामिन B5, इसका जो रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड, या इसको नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से रोग जो हो जाता है मासिक विकार यानी पेलाग्रा। इसके जो स्रोत हैं मूंगफली, मांस और आलू। B6 विटामिन, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा रोग हो जाता है, और इसके जो स्रोत हैं किस में ये पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और सब्जी में पाया जाता है। विटामिन B6, इसका क्या रासायनिक नाम है? बायोटीन या H। बालों का गिरना, बाल किसकी कमी से गिरते हैं? विटामिन B7 की वजह। या चर्म रोग,
ये किस में पाया जाता है? तो ईस्ट में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है। अन्य हमारी कुछ विटामिन हैं, जैसे आगे देख लेते हैं विटामिन हमारी कौन सी है। विटामिन B12। तो विटामिन B12 इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से एनीमिया रोग या पांडु रोग हो जाता है। ये किस में पाया जाता है? तो मांस में, कजेली में और दूध में। विटामिन C का नाम है रासायनिक क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग या मसूड़ों का फूलना रोग हो जाता है। किसमें ये पाया जाता है? खट्टी चीजों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया खट्टा, नींबू, संतरा और नारंगी, ये हमारे कुछ खट्टे फल हो गए। विटामिन D इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। और सूर्य का प्रकाश सभी हमने पढ़ा था, ये त्वचा में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये विटामिन D का निर्माण करती है, और अंडा में पाया जाता है। विटामिन E जो हमारा है वो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो क्या हो जाए? जनन शक्ति का कम होना। किसकी? जनन शक्ति का कम हो जाना। किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में, मक्खन में और दूध में। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है, हरी सब्जियों में और दूध में। अब हम प्रैक्टिस के लिए जितने भी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, तो जल्दी जल्दी आपको इनका जवाब देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल। आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्या है? रेटिनॉल। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो क्या है? आंसर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ए। क्या है? गाजर, विटामिन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है यकृत, त्वचा, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देना है, और बहुत ही ज़्यादातर पता होना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन ऐसा रखा है जिसका हमने आंसर पहले ही हटा दिया था, तो ये आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेकुलन। अगला हमारा क्वेश्चन है परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो एक दो हमने क्वेश्चन है जो हमने इनके आंसर पहले ही हटा दिए थे, तो इसका तो एक पहले बात तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, तो ये कमेंट्स के द्वारा ही आप लोगों को ये सारे विटामिनों के नाम बताने, इसका भी आंसर विटामिन का कमेंट्स में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है। तो गोल्डन चावल का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी विटामिन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो
इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर ए यानी विटामिन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्या होता है, बालों का झड़ना। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, बालों का झड़ना, पेचिस या नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका भी हमने हटा दिया था, ये भी कमेंट्स में आप लोगों को बताना है, लेकिन इसका नाइट ब्लाइंडनेस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का क्या है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, टोकोफेरॉल। तो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी1 यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन या पायरिडॉक्सिन या बायोटीन। तो विटामिन हमारा डी क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी या अरक्तता। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से साइनोकोबालामीन कौन सा है, विटामिन बी सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12। इसमें हमने 4 जो रखे हैं क्वेश्चन, उनके सारे के सारे आप लोगों को क्या अभी हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, इनको सारे क्वेश्चन अभी हमने करवाए थे, इन सभी का कमेंट्स में आप लोगों को आंसर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये हमारा पहला ही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी पहला है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से, अभी हमने पहले पढ़ा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा 20वां क्वेश्चन है, क्या है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है कौन सा होता है, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा, विटामिन हमारा सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है 21 यानी 21, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो हमारा जो खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है गर्म करने पर यह विटामिन खत्म हो जाता है यानी नहीं रहता है। अगला है हमारा क्वेश्चन 22वां, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है क्या है, हिलने लगते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अभी हमने आपको बताया था विटामिन कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से, तो विटामिन कौन सा हो जाएगा हमारा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन 23, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यह किस में पाया जाता है। विटामिन सी का दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है या आंवला में पाया जाता है। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा आंवला में पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 24वां हमारा क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी जब हम सब्जियों को धोते हैं तो हमारा जो विटामिन बी है वो क्या है, विटामिन सी, ये हमारा निकल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में यानी बहुत ही पाया जाता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।